कहते हैं जब प्यार हो जाता है तो वायलेंस बजने लगते हैं, बट फॉर अ चेंज इस लव स्टोरी का हीरो मैं नहीं। बायजू एक ऐसी कंपनी जो कि सपनों को बेचने का कारोबार करती है, आपके बच्चों को काबिल बनाने का सपना। और अगर बायजू की बात हो रही है तो हम व्हाइट हेड जूनियर को कभी नहीं भूल सकते हैं, जिसके वुल्फ गुप्ता जो कि 9 साल की उम्र में कोडिंग सीख के 150 करोड़ रुपए गूगल में कमा रहे थे। बिजनेस में एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है, अगर आप अपने एंड कंज्यूमर का ट्रस्ट बरकरार रखते हैं तो एंड कंज्यूमर हमेशा आपके साथ है। लेकिन बायजू ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने अपने फेक एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के दम पे हमेशा अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश किया। लेकिन कोविड का टाइम जैसे ही खत्म हुआ, कस्टमर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए और कुछ ऑफलाइन मोड्स की तरफ चले गए, जिसको बहुत ही साफ साफ आप बायजू के फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं, जहां बायजू को 4,500 करोड़ का नुकसान हुआ। आज बायजू अब बेहद ही एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहां कंपनी अब डीवैल्यूएशन के टाइम पे आ चुकी है। उनका $22 बिलियन की जो वैल्यूएशन थी उससे नीचे जाने वाली है जल्दी ही कंपनी। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपने एक एक रुपए बचाने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज को निकालती जा रही है और अपने जगह जगह ऑपरेशंस बंद कर रही है। बायजू अभी अपने 60 सिटीज में ऑपरेशन बंद करने जा रही है। तो ये सब कुछ आइए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक कंपनी दम तोड़ने लगती है तो वो क्या क्या स्टेप्स लेती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो बायजू को हम काफी डीपली काफी टाइम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां सितंबर में हमने बात किया जो बायजू के फाइनेंशियल्स आए थे उसमें कितने ज्यादा फ्लॉज हैं, जिसमें डेलॉयट ने भी कहा था कि बायजू के फाइनेंशियल्स में काफी ज्यादा कमी थी और कंपनी ने करीब 1 साल बाद गवर्नमेंट के कई बार बोलने पे अपना ऑडिट रिपोर्ट पेश किया था, जिसमें उनको 4,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसके बाद कंपनी ने कई बार कोशिश किया अलग अलग वेंचर फंड से और ज्यादा फंडिंग उठाने की, जहां पे बायजू अबू धाबी की सॉवराइन वेल्थ फंड और कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से $22 बिलियन के ऊपर फंड रेज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि कोई भी नया कंपनी फंड करना नहीं चाहता है बायजू को। और दूसरी तरफ बायजू के सेल्स फिगर भी अब लगातार गिरते जा रहे हैं। और यहां पे कंपनी ने अब ये चीज एनालाइज कर लिया है कि अगर हमें मार्केट में बने रहना है तो हमें किसी तरीके से फंडिंग तो रेस करनी ही होगी, चाहे वो अपनी वैल्यूएशन नीचे गिरा के ही करनी हो। तो अब यहां पे बायजू एक नए प्लान के साथ फंडिंग रेस करने की कोशिश कर रही है, जिसमें 2 राउंड रेस करेगी। पहला प्राइमरी राउंड होगा जहां पे कंपनी 22 से 23 बिलियन डॉलर के बीच में 300 से 400 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस करेगी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपने सेकेंडरी लेवल पे बायजू अपनी वैल्यूएशन कम करके करीब 15 से 18 बिलियन डॉलर के बीच में वो फंडिंग रेस करने की कोशिश कर सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें बायजू को पैसे की कितनी जरूरत है, तो अभी पिछले ही हफ्ते बायजू ने करीब 300 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन आकाश इंस्टीट्यूट से लिया है, करीब 7.5% इंटरेस्ट पे। आकाश इंस्टीट्यूट को बायजू ने करीब $950 मिलियन में परचेज किया था 1 साल पहले। और आकाश इंस्टीट्यूट के एक्विजिशन के काफी टाइम बाद भी उन्होंने अपने सारे पैसे एक्विजिशन के बाद नहीं चुकाए थे, जिसको कई बार क्लेम करने के बाद उन्होंने सितंबर के लास्ट वीक में जो लास्ट राउंड ऑफ मनी था वो उन्होंने चुकाया। बायजू यहां अब वो हर एक स्टेप लेने की कोशिश कर रही है जिससे कंपनी को किसी तरह से सरवाइव कर लिया जाए। और इसके लिए कंपनी अपना एक बड़ा इंटरनल चेंज करने जा रही है, जहां अभी तक बायजू के सेल्स पर्सन लोगों के घरों पे जाते थे और पेरेंट्स को और बच्चों को समझाते थे कि अगर आप बायजू का टैब और बायजू के कोर्सेज लेते हैं तो कैसे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अब कंपनी उस मॉडल को चेंज कर रही है और अब वो पूरी तरीके से कोल्ड कॉलिंग और जूम कॉल के थ्रू जा रहे हैं। अभी तक जितने भी सेल्स पर्सन जाया करते थे उसको कंपनी कभी ट्रैक नहीं कर पाती थी कि वो सेल्स पर्सन क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं सेल्स हो रही है, ये चीजें ट्रैकेबल नहीं थी। और दूसरी तरफ अगर एक सेल्स पर्सन इनके ऑफिस से किसी के घर जाता है तो उसके आने जाने का जो कॉस्ट लगता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से पर एक्विजिशन पे बायजू को काफी ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। यहां पे अब कंपनी की कोशिश है कि वो पूरी तरीके से ऑनलाइन मॉडल पे शिफ्ट हो जाए। इसका मतलब है कि बायजू के सेल्स पर्सन पेरेंट्स से एक टाइम लेके उनको जूम कॉल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएं और वहां पे सेल करने की कोशिश करें। अब यहां पे ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होंगी, जिससे कि बायजू को ये एग्जैक्टली पता चलता रहे कि क्यों नहीं सेल हो रही है, और सेल हो रही है तो किन फैक्टर्स पे हो रही है। और यहां पे कॉस्ट भी काफी ज्यादा कट किया जा सकता है, क्योंकि आने जाने के जो कॉस्ट होंगे वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुके होंगे। और इसीलिए बायजू अपने 60 से ज्यादा सिटीज में ऑपरेशन बंद कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला जैसे स्टेट्स आया करते हैं। अब यहां पे कंपनी की कोशिश है कि इन सब जगहों पे जितने उनके एम्प्लॉयज हैं जो लोगों के घरों पे जाके इनके कोर्सेज दिखाया करते हैं, पहली बात उन एम्प्लॉयज को फायर करना है। दूसरे जो ऑफिसेज यूज हो रहे हैं इन दोनों के कॉस्ट काफी ज्यादा कंपनी के कम हो जाएंगे, जिस वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस काफी रिड्यूस होंगे। और कंपनी के इन स्टेप्स को अभी हम केरला में देख सकते हैं, जहां हाल ही में बायजू ने करीब 170 लोगों को अननोटिस कंपनी से निकाल दिया।
और इसके बाद ये एम्प्लॉइज केरला के एजुकेशन एंड लेबर मिनिस्टर वी शिवानाकुट्टी के पास जाते हैं और जहां पे वो कंप्लेन करते हैं कि बायजू ने हमें अननोटिस बाहर कर दिया। और यहां पे एम्प्लॉइज डिमांड करते हैं कि उनको अक्टूबर की सैलरी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जितने भी अर्न लीव्स हैं वो सारे उनको कैश होने चाहिए और साथ में उनको 3 मंथ का एडवांस पेमेंट भी मिलना चाहिए। इसके बाद यहां पे एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि हम इस पे जल्दी कोई बड़ा एक्शन लेंगे। बायजू का ऐसा कहना है कि हम सिर्फ 2,500 से 3,000 एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी में से निकाल रहे हैं, लेकिन दोस्तों रियलिटी बिल्कुल इससे अलग है। अभी हाल ही में बायजू ने 1200 एम्प्लॉइज को टॉपर में से निकाला है और ऐसे कई सारे सोर्सेज से पता चलता है कि बायजू ने करीब 12,000 एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। मतलब कंपनी में करीब 50,000 एम्प्लॉइज है तो करीब 1/4 एम्प्लॉइज को कंपनी ने निकाल दिया है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और ज्यादा एम्प्लॉइज को कंपनी निकालेगी, क्योंकि अगर आप कंपनी को सर्वाइव करना है तो उनको अपने सारे एक्सपेंसेस क्लोज करने होंगे। और यहां पे कंपनी एक अच्छा स्टेप लेने की कोशिश कर रही है, वो अब एक ही जगह से इंटरनल सेल्स करने की कोशिश करेगी जिससे उनका कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाए। अभी अलग अलग सिटीज में जो उनके सेल्स ऑफिसेस थे उसके एक्सपेंसेस काफी हाई थे, तो अगर 60 सिटीज में एक्सपेंसेस कम होंगे तो जिससे बायजू को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है यहां पे। तो दोस्तों हमने अपने कई वीडियोस में बात किया हुआ है कि बायजू अपनी इस हालत में आज कैसे पहुंची है, लेकिन अगर हम इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो बायजू ने अपने फाइनेंसेस मेंटेन नहीं किए। बायजू के अगर हम मेजरली फंड्स देखें तो वो उनको इन्वेस्टर के पास से आए हुए पैसे हैं। अब यहां पे बायजू ने उन सारे फंड्स को अपने एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में सबसे ज्यादा खर्च किया है। बायजू को अपने एंड कंज्यूमर का ध्यान रखना था, लेकिन बायजू के ग्लोबल एस्पिरेशंस काफी ज्यादा थे। कल ही की वीडियो में हमने सुज़लॉन के बारे में भी बात किया था, सुज़लॉन के भी ग्लोबल एस्पिरेशन काफी ज्यादा थे, जिस वजह से सुज़लॉन का जहां मार्केट में शेयर 400 रुपए का था आज वो 7 रुपए का हो चुका है। अब इसी तरीके से बायजू भी आगे चलती जा रही है। बायजू ने अपने सारे पैसे मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में खर्च किया कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने एड्स कस्टमर को दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेल्स होगी, लेकिन यहां पे क्वालिटी एजुकेशन लैक करती गई। पेरेंट्स को बहुत जल्दी समझ में आने लगा कि बायजू जो कोर्सेज बेच रही है वो सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट है और किसी तरीके से कस्टमर को एक बार सेल कर देने की बायजू कोशिश कर रही थी अपने एग्रेसिव सेल्स टेक्निक मेथड की वजह से। बायजू के अभी बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, जिनको आप लिंक्डइन में कई सारे पोस्ट के थ्रू देख सकेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सेल्स किया है, हमें बड़े बड़े सेल्स टारगेट दिए गए जिसको हमने अचीव भी किया, लेकिन हमें फिर भी निकाल दिया गया। लिंक्डइन पे बायजू के निकाले हुए एक एम्प्लॉय का कहना था कि उन्हें हर वीक करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा का सेल करना होता था और वो अचीव करने के बाद भी कंपनी ने उन्हें समय से निकाल दिया और कोई रीजन भी नहीं बताया। और ये बहुत सारे जगह आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट में। इन सब का अगर हम रीजन देखने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा है क्वालिटी एजुकेशन, जो कि इनको देना चाहिए था वो इन्होंने देने पे फोकस नहीं किया। इनका पूरा फोकस किस तरीके से अपनी वैल्यूएशन बढ़ाई जा सके उस पे था। तो दोस्तों बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोकस आपका कहां पे है। जब तक आपका फोकस आपके कंज्यूमर के नीड्स पे रहेगा आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा, लेकिन अगर आपका मेजर फोकस आपके सेल्स और मार्केटिंग पे है तो एक दिन आपका बायजू जैसा हाल जरूर हो सकता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप भी कभी ना कभी बायजू से सफर किए हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी बिजनेस एनालिसिस को आप बाकी लोगों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, उनका भी बिजनेस एक्यूमेंट बढ़ाया जा सके।